फार्मूला था उसको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, सिर्फ फार्मूला, ठीक है। आपके पास दो बॉक्स है, बॉक्स ए और ये बॉक्स बी है, ठीक है। इसमें वाइट और रेड बॉल है, इसमें भी वाइट और रेड बॉल है, दोनों के अंदर वाइट और रेड बॉल ही है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने एक रेड बॉल निकाली, मतलब कन्फर्म है आपने रेड बॉल ही निकाली, आप एक रेड बॉल बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो कन्फर्म क्या है कि रेड बॉल निकाल रहे हो। तो जब आप फॉर्मूला बनाते हो, जो चीज़ कन्फर्म होती है वो आती है पीछे। लाइक आपको पता है आप रेड बॉल निकाल ले तो वो पीछे आएगी। अब ये क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है कि जो रेड बॉल निकाली वो बैक बी से ही निकाली है, तो जो कंफर्म हो गया तो वो तो आ गया अपने इधर, और जो कंफर्म अभी कंफर्म नहीं हुआ है उसको वो आएगा पीछे, यानी कि बी है, यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान से वापस समझो, आपने एक रेड बॉल निकाली तो इसका मतलब आप रेड बॉल ही निकालने वाले हो, ये कंफर्म चीज़ है। तो जो कंफर्म होती है वो यहाँ दो प्लेसेस हैं, एक ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, तो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा वो। और जो कंफर्म नहीं है, लाइक आपसे पूछ रहा है कि जो आप रेड बॉल निकाल रहे हो वो बैग बी में से ही है, तो वो आएगा इधर। अब फॉर्मूला कैसे बनता है वो ध्यान से देखो, जो आपका लिखा हुआ है ना उसके अंदर जो बैग ले रहे हो तो पहले आएगा बैग का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी, ठीक है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको अपोजिट कर दो, अपोजिट मतलब उल्टा, बी बाई है ना आर, तो उसको आर बाई बी कर दो, ये हो गया। उसके बाद में अगला इसमें प्लस, अब जो ये लिखा हुआ है ना ये आपने ए के लिए लिखा है, लेकिन बात तो टोटल की कर रहे हैं अपन, बात तो अपन टोटल की कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का, क्या क्या आपके पास एक बैग है उसमें 4 बॉल्स हैं, ठीक है, उसमें से एक ग्रीन बॉल है, एक है रेड बॉल है 2, और एक वाइट बॉल है, ठीक है। एक ग्रीन है, 2 रेड है और एक वाइट है। तो आपको वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल बॉल कितनी होती है 4, और वाइट कितनी है 1, तो टोटल हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है, टोटल कहाँ आता है नीचे। तो इसमें भी क्या आएगा, टोटल आएगा। टोटल कैसे आएगा, जहाँ जहाँ पर बी है ना वहाँ वहाँ ए लिख दो, तो पी ऑफ ए, पी ऑफ आर और ए, ये लिख दिया। अब वापस अगला वाला तो एकदम सेम ही लिखना है, पी ऑफ बी और पी ऑफ आर और ए बी। तो ये ऐसे फॉर्मूला बनता है इसका, फॉर्मूला समझ गए, ठीक है। अब अपन इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं। अब करते हैं वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि आपके पास 3 बॉक्सेस हैं, ए बी और सी। उसमें से ए बॉक्स के अंदर एक वाइट 3 रेड है, बी में 2 वाइट 1 रेड है, और सी में 4 वाइट और 3 रेड है। अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है ये कंफर्म नहीं है, तो लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा था। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि आप इनमें से क्या कर रहे हो, वाइट और रेड बॉल निकाल रहे हो। इन तीनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स में से वाइट और रेड बॉक्स क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। तो एक वाइट निकाल रहे हो, मतलब वाइट भी एक निकाल रहे हो और रेड भी एक निकाल रहे हो, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि वो बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। तो इसका मतलब तीनों के लिए पूछा, तो तीनों के लिए क्या करेंगे, अपन फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ सी तीनों के अंदर आएगा, ठीक है, प्लस। अब ये तीनों प्लस होंगे और इनके मल्टीप्लाई में जो आएगा वो इम्पोर्टेंट है, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड रेड बॉल स्लैश ए, मतलब ए से निकाल रहे हो और वो वाइट और रेड निकाल रहे हो एक एक, उसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड नंबर बी बॉक्स से निकाल रहे हो वाइट और रेड निकाल रहे हो एक एक, उसकी प्रोबेबिलिटी। और थर्ड नंबर सी से निकाल रहे हो वाइट और रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास तीनों आ गए, और तीनों इसके क्या होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। तीनों क्या आपस में मल्टीप्लाई में, ये तो मल्टीप्लाई लिखा है मैंने, बहुत छोटा है, कोई उसको आप अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है ये फॉर्मूला, जो ये थोड़ा आपको याद करना है। ये होता है एन सी आर, एन होता है अपना टोटल, और आर होता है जितनी अपन को रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सपोज मान लो मेरे पास 8 बॉल्स हैं और मुझे उसमें से सिर्फ 2 चाहिए, तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ 2 आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या क्या डिमांडिंग है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 चीज़ें अपन को चाहिए, ठीक है। तो पहले इनकी बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए, मतलब बॉक्स ए की। तो प्रोबेबिलिटी का रूल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का रूल होता है कि जो टोटल होता है वो आता है नीचे, और जितना अपन को रिक्वायर होता है वो आता है ऊपर। तो ए के लिए बात करते हैं, तो ए क्या है, ए है एक्चुअल में बैग। तो ए बी और सी 3 बैग टोटल है, तो टोटल बैग कितने हैं, 3 है।
और उनमें से ए कितना है, एक ही है, तो इसका फर्स्ट का हो गया प्लस। बी के लिए भी सेम कंडीशन है, टोटल बैक 3 है, उसमें से ये एक है, प्लस सी के लिए भी सेम है, टोटल बैक 3 है, उसमें से एक है। अब इनके मल्टीप्लाई में जो आएंगे उनकी बात करते हैं। अब बात करते हैं वाइट वाले की, ए में से फर्स्ट वाला जो है ना ये, इसको देखते हैं। वाइट वाला ए में से कितना है, वाइट कितना है टोटल, तो पहले से तीनों के लिए एक बार लिखना है आपको, सी अपॉन में सी अपॉन में सी अपॉन में सी। ठीक है, और ये एकदम पैटर्न है, इसको ध्यान से देख लो। ये वाला एग्जांपल, वाइट कितनी है, वाइट है एक, रेड है, रेड कितनी है 3 है, रेड है 3, टोटल कितनी हुई 4। ठीक है, अब लेनी कितनी है, वाइट में से एक लेनी है, रेड में से कितनी लेनी है, एक लेनी है, टोटल में से कितनी लेनी है, 2 लेनी है। तो ये अपने ए वाले पार्ट के लिए कर लिया। अब करते हैं बी में से, वाइट में से वाइट कितनी है, 2 है, इसमें रेड कितनी है, 1 है। ठीक है, और टोटल कितनी है, टोटल होगी 3, लेनी इसमें से भी एक ही है, और टोटल कितनी लेनी है, 2 लेनी है। अब लास्ट वाला लेते हैं अपन, सी वाला, वाइट कितनी है, 4 है, रेड कितनी है, 3 है। ठीक है, और टोटल कितनी हुई, 4 और 3 7 हो गई। लेनी कितने हैं, इसमें से भी एक एक लेनी है, टोटल कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब इन तीनों को कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे देखो, ये 1/3 का 1/3 है मल्टीप्लाई। जब इस कंडीशन के अंदर, कौन सी, NCR वाले में R की वैल्यू 1 हो तो आंसर ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, N बन जाता है। ठीक है, जब आपके वापस सुनो NCR कंडीशन हो और R की वैल्यू 1 हो तो आंसर क्या हो जाता है आपका, N ही हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे NCR है तो इसकी R की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आंसर क्या हो गया, 1। NCR तो R की वैल्यू 1 है तो आंसर क्या हो गया, 3। ठीक है, ये ऊपर वाला प्लस ये 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी वही कंडीशन, 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1/3, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 4C1 है, नीचे 1 आ गया, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 4, और नीचे 1 आ गया तो इसका आंसर क्या हो गया 3। अब इसके जो नीचे वाले 3 है ना, इन तीनों को सॉल्व करते हैं। 4C2, फिर अगला है आपका 3C2, और उसके बाद में अगला है आपका 7C2। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ऊपर दिखेगा, सॉल्व करते रहते हैं। यहाँ आएगा फैक्टोरियल 4, यहाँ आएगा फैक्टोरियल 2 और n-r यानी कि 4 - 2। फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा 4 3 2 और 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा, 2 × 1, और इस फैक्टोरियल 2 का मतलब भी वही होगा। क्यों, देखो अगर आप इसको माइनस करते हो तो 2 आएगा, फैक्टोरियल 2, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 × 1। अब यहाँ देखो 2 1 जा और 2, ये समझ लो 2 1 जा, ये 2 और ये 2 इस 4 को खा गए, कट कर दिया, तो 3 2 जा क्या बचा 6, और नीचे क्या है, कुछ नहीं है। इस पूरे का आंसर कैलकुलेट करो कैसे, 4 ने इन दोनों 2 को कट कर दिया तो नीचे क्या रहा 1, उसकी कोई वैल्यू है नहीं। 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, टोटल 6 आ गया। अब यहाँ देखो अगला फैक्टोरियल 3 नहीं सॉरी फैक्टोरियल 2, यहाँ आर की वैल्यू आती है ना आर की, तो ये 3 और 2, और यहाँ आ जाएगा 3 - 2। तो देख फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 और 1, इस 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1। अब 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 1 रहा, तो इस 1 को तो भूल जाओ, 1 को क्या लिखना है तो लिख दो, बोलिए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 1 जा वाला गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3। अब अगला ये करते हैं 7 वाला, ये आएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ आएगा 7 - 2। अब इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं, ये होगा 7 6 5 4 3 2 और ये 1, ये पूरी इसकी वैल्यू है। 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 और 1। अब यहाँ देखो इसको, 7 में से 2 गया क्या रहेगा 5, 7 में से 2 गया 5। इस 5 की वैल्यू क्या होगी, इस 5 की वैल्यू होगी 5
4 3 2 और 1। तो 5 4 3 2 1, इधर 5 4 3 2 1 पूरा कट गया। 2 की टेबल से ये कट गया अपना 3 टाइम, तो 7 3 ज़ा 21, तो ये आ गया 21। तो अपने पास तीनों की वैल्यू क्या आई, 6 3 और 21। तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 21। ठीक है, अब यहाँ पे कट करना है, थोड़ा सा कट करना है, देख लो। देखो 3 से ये 3 कट हो गया, तो क्या बचा 1/6 प्लस 3 2, देखो 2 ऊपर है, 2 1 सा 2 और ये भी 2 ही है, तो 2 और 3 3 ज़ा 9 प्लस यहाँ पे इस 3 से ये 3 कट हो गया, तो बचा क्या 4/21। इन तीनों की वैल्यू आ गई। अब एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 21। ये तो मेथड देखो, एलसीएम वाला मेथड आपके वही ओल्ड वाला है, 6 9 21। 2 की टेबल से होगा 3 टाइम, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। अब करेंगे 3 की टेबल से, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 3 टाइम, ये होगा 7 टाइम। वापस 3 की टेबल से करेंगे, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 7 टाइम। वापस 7 से करेंगे 1 1 1, सॉरी। तो अब क्या क्या रहे, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 18 7 ज़ा, तो ये हो जाएगा 126। यानी कि इन सब का एलसीएम कितना है, 126। तो इन सब का एलसीएम ले दूंगा मैं 126। अब देखो थोड़ा फटाफट करते हैं। 126 में 6 का डिवाइड, यहाँ से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 126 में 6 का डिवाइड करते हैं, तो 126 में अपन 6 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 21। कितना आएगा, 21। फिर 21 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 21 1 ज़ा 21, ये आ गया प्लस। अब 26 के अंदर 9 का डिवाइड करते हैं, इसके अंदर इसका डिवाइड कर रहे हैं। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। आएगा 14, कितना आएगा 14, 14 2 ज़ा 28, कितना आएगा 14 का 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है वापस सुनो। फर्स्ट डिवाइड करते हैं नीचे वाले का, फिर ऊपर वाले से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर को क्या करते हैं अपन, डिवाइड फॉर्म में लेते हैं, फिर नोमिनेटर में से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर 126 में 21 का डिवाइड करेंगे, तो आंसर डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 6। कितना आंसर आया, 6। अब 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 24। थोड़ा क्लियर लिखता हूँ यहाँ पे देखो, 21 28 24 अपॉन 126, 4 और 8 12, 12 और 1 13 का 1, एक पावर 1, 2 2 2 6 और ये 1 7, 73 अपॉन 126। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपके जो आंसर आएगा वही आपका मेन आंसर होगा। अब देखो ये आपका जो आंसर है ना, इसमें ये पॉइंट के बाद वाला निकालना लाइक कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ तक लाके भी इसको रोक सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है ना इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि आप सेकंड बैग से क्या निकाल रहे हो, वाइट रेड बॉल निकाल रहे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब आप वाइट रेड बॉल निकाल रहे हो ये फिक्स है, लेकिन वो सेकंड बैग से ही हो ये आपको डाउट में है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो आप क्या कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो किसकी, वाइट रेड बॉल की। आप निकाल रहे हो वाइट रेड बॉल की, लेकिन वो सेकंड बैग यानी कि अपन क्या उसको एज्यूम करेंगे बी, उससे ही हो, तो उसको कैसे निकालेंगे। अब उसका फॉर्मूला कैसे बनेंगे, अपन ने जस्ट अभी पहले फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब उस फॉर्मूला को अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो आगे लिखा हो उसको ही लिख दो, यानी कि पी ऑफ बी लिख दो। फिर उसके बाद में जिसका निकाल रहे हो ना उसको रिवर्स कर दो, यानी कि वाइट रेड और ये बी। देखो अपन ने यहाँ क्या लिखा था, बी ऑफ वाइट रेड, और यहाँ पे क्या हो गया, वाइट रेड ऑफ बी। अब अपॉन में क्या आता है, टोटल आती है। मतलब जहाँ जहाँ पर ये बी है वहाँ ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने पास 3 बैग है, ए बी और सी। तो यहाँ देखो फॉर्मूला अब क्या बनेगा, पी ऑफ ए, पी ऑफ डब्ल्यू आर ए प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ डब्ल्यू आर बी प्लस पी ऑफ सी, और यहाँ आएगा पी ऑफ डब्ल्यू आर और सी। ये तीनों आ गए। अब एक ही थोड़ा सा नोटिस करो, पी ऑफ ए डब्ल्यू आर ए, पी ऑफ बी डब्ल्यू आर बी, पी ऑफ सी डब्ल्यू आर सी, ये कुछ है यही है ना, पी ऑफ ए डब्ल्यू आर, पी ऑफ ए, ये तो वैल्यू अपन ने निकाल ली है, ये रही।
तो ये अपॉन वाली पूरी वैल्यू तो अपने पास है, उसके अलावा पी ऑफ बी पी डब्ल्यू आर बी, ये रहा पी ऑफ बी पी डब्ल्यू आर बी, इसकी वैल्यू क्या थी, तो अपन ने इसको सॉल्व किया था, उसके बाद में ये लिया था, तो इसकी वैल्यू आई अपने 2/9। तो बस वैल्यू पुट करो, ऊपर तो आ जाएगा 2/9। क्यों? क्योंकि देखो ये मिडिल टर्म है, ये रही, ये अपन ने यहाँ पे सॉल्व की है, यहाँ पे सॉल्व की है, तो इसकी वैल्यू आई 2/9। ठीक है, उसके बाद में आएगा 73/126। ठीक है, 126। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ऐसे उल्टे हो जाएंगे। 2/9 मल्टीप्लाई 126 ऊपर और 73 नीचे। अब ये टर्म क्या कट होने वाली वो कट करेंगे अपन। तो 9 की टेबल से ये कट हुआ, 1 टाइम रिमेन रहा 336, यानी कि ये कट हो गया 9 की टेबल से। ये तो 9 की टेबल से 1 टाइम कट हुआ, ये कट हुआ 14 टाइम। तो ऊपर कौन रहा 2 14, नीचे कौन रहा 173। तो 14 2 जा 28/73, ये इसका आंसर हो गया, सेकंड नंबर वाले का आंसर। इसी के साथ ही पूरा हो गया। ठीक है, डन।